एक ही प्रोजेक्ट मिला था, उसे भी छोड़ना पड़ा। अब बाकी क्लाइंट्स भी हमें प्रोजेक्ट देने से मना कर रहे हैं और ऊपर से हमारे ऑफिस का भी हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। बिना फंड्स के कैसे मैनेज होगा पता नहीं। एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं, जो तुमने सिक्योरिटी के तौर पर अपने घर के पेपर्स दिए हैं, उनके ज़रिए हम लोन का अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर हम अपने अपने शेयर्स को मार्केट में अलग अलग कंपनीज को बेचकर पैसों का इंतज़ाम करें। लेकिन ऐसा करने से तुम अपनी ओनरशिप गंवा बैठोगे, क्योंकि तुम्हें अपने सारे शेयर्स बेचने पड़ेंगे। मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, पर मैं अपने शेयर्स सरेंडर कर दूंगा। यहाँ एम्प्लॉय की तरह काम करूंगा। क्यों आदि? जब तू नई कंपनी शुरू करेगा तो उसे मेरा ही नाम देगा ना? अरे नहीं, मेरी वीआईपी गैंग ने मेरी कितनी मदद की है। नाम तो वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही होगा। अच्छा, अरे रे, पी ले पूरी। तूने कंपनी के सारे शेयर सरेंडर कर दिए? हमारी शादी के 5 साल बाद तू पैदा हुआ। तेरी माँ और मैं बहुत खुश थे। तिनका तिनका जमा करके तेरी माँ ने इस घर को सजाया था। यह घर तेरी माँ का सपना था। अपने माँ के सपने को बचाने के लिए तूने खुद के सपने का बलिदान दिया। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा, तूने सही किया। आज तक एक भी काम सही नहीं किया मैंने। वो जो वसुंधरा है ना, उसने शुरुआत में ही कहा था मालिक बनने के लिए काबिलियत चाहिए, जो मुझ में नहीं है। सही कहा था उसने। आदि, इसने कहा वो सही है। शेयर्स नहीं है तो क्या हुआ, काबिलियत तो है वीआईपी कंस्ट्रक्शंस को खड़ा करने की। जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है। आइंस्टाइन को भूल गए? वो भी 300 बार हारने के बाद आखिरकार एक दिन बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। देख बेटा, जो तेरे मुकद्दर में है उसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू पापा। लेकिन बल्ब बनाने वाला आइंस्टाइन नहीं, एडिसन था। हाँ, जो भी हो, मुद्दा समझ में आ गया ना। माँ भी आप जैसी है, बार बार समझाने आ जाती है। वो कब आई थी? तेरी माँ बुलाने पे आ जाती है? जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो आंखें बंद करके उन्हें पुकारता हूँ माँ, तो आ जाती है। और जैसे ही वो आती है हम दोनों गपशप करने लग जाते हैं। क्या बोल रहा है? गपशप करते हो? हाँ। अरे मुझे बोला है किसी और को मत बोलना। जाके सो जा। ओके, गुड नाइट। गपशप? अरे जिंदा थी तब कभी नहीं आई, अब आएगी। यार ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। यार यकीन ही नहीं हो रहा है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आदि को बताया था कि इन लोगों ने? नहीं, शायद नहीं बताया। उसे तो बता देता। क्या वो है कहाँ? अरे आदि, तू अब तक कहाँ था? यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बात क्या है? क्या कहूँ? ये और हमारे ऑफिस में बात क्या है? तुम्हारा ऑफिस? ये मेरा ऑफिस है। तुम लोगों ने जो शेयर्स बेचे थे वो मैंने खरीद लिए हैं, पूरे 75%। तो इस लिहाज से वीआईपी कंपनी मेरी हुई। अब तुम्हारे पास इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, सब खत्म। शेयर्स इन्होंने खरीदे? मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो शेयर्स हमने 2 अलग अलग कंपनियों को बेचे थे, लेकिन वो सारी कंपनीज मेरी ही सिस्टर कंपनीज है। तो अब से वीआईपी कंस्ट्रक्शंस को मैं चलाऊंगी और तुम गेट लॉस्ट राइट नाउ। आदि, क्या हुआ सर? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अरे कंपनी में तुम्हारे अब भी 25% शेयर्स हैं, तुम क्यों आ रहे हो? साथ देने का वादा किया था तो उसे आखिर तक निभाऊंगा। शेयर्स बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे मिले हैं, उनसे कुछ कर सकते हैं। और इस बार कोई सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए होगी।
अच्छा चलो चाय पिला। अकेले नहीं, कम से कम 200 चाय का जुगाड़ करना पड़ेगा। 200 चाय? वहां देखो। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? आदि, हम सब तेरे साथ ही रहेंगे। तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? हम तुम्हें ठीक से तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ नौकरी करोगे तो हर महीने तनख्वाह तो मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतनी सारी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की नौकरी लगना इम्पॉसिबल है। सब लोग अंदर जाओ। ए भाई, नंबर 1 कंपनी में काम करेंगे, ढेर सारा पैसा मिलेगा, पर ऐसा दोस्त तो नहीं मिलेगा ना। तेरा हाथ थमा है तो हम साथ निभाएंगे, तुझे बीच में छोड़ दें ये नहीं हो सकता। What the hell is going on over here? इसी वक्त सबके सब अंदर जाओ वरना मैं तुम सबको नौकरी से बेदखल कर दूंगी। मैडम, आदि इज कमिंग। तुम क्या कह रही थी? वीआईपी कंस्ट्रक्शंस तुम्हारी है? इस वक्त जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, यही है वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। और जो तुम्हारे पीछे है वो खाली ऑफिस है। तुम पैसा कमाती हो, जो चाहे जितना भी कमा लो हमेशा कम ही लगता है। मैंने लोग कमाए जो एक बार दिल लगा लेना साथ नहीं छोड़ते। मेरे पापा ने मुझसे कहा था, जो तेरी किस्मत में है उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा रुतबा कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरा है। हे, तुम सब इसके साथ जाना चाहते हो? इसके साथ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो तुम्हें क्या देगा? ये क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, या कोई बड़ा लीडर है? ये क्या लगता है तुम्हारा? हमारा यार है मैम। ऐसा किया ना, अगली बार ऐसा मत करें। फैसला लेने से पहले एक बार कंपनी खरीदी है। भाई वो अभी अपनी फैक्ट्री से निकला है, अपने आदमियों को लेकर जल्दी पहुंचो। खबर पक्की है? हाँ एकदम पक्की खबर है भाई। ठीक है। मैम, पूरा स्टाफ जा चुका है, बाहर बारिश भी बहुत हो रही है और आप अब तक। मुझे अकेला छोड़ दो। ओके मैम, आई विल वेट। प्लीज जाओ यहाँ से। तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। क्या लगा तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मुझे यहां से जाने का रास्ता दे दो, वरना क्या कर लेगा बे? फोड़ डालूंगा। यही रुका है, भागेगा नहीं? भागता हूँ। भाग भाग भाग।
रुक जाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गुनहगार वसुंधरा है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। What the hell? मुझे बर्बाद करके दिल नहीं भरा क्या? मेरी नौकरी मुझसे छीन ली, मेरा प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिया, यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करता था मेरी उस कंपनी से तुमने सारे प्रोजेक्ट्स भी छीन लिए। आखिर मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? हाँ? बदला मैं ले रही हूँ या तुम ले रहे हो मुझसे? तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई। प्रोजेक्ट रुकवा के तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। देखो, उस प्रोजेक्ट से लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। तुम्हारी कंपनी से गलती ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। कितनी बार तुमसे मिलने की कोशिश की, तुमने एक बार भी मुझसे बात की? तुमसे बात आखिर मैं क्यों करूं? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कितनी अकड़ भरी है तुझमें? हाँ? वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस को नंबर 1 बनाया इसलिए तेरी इज्जत करता था, लेकिन आज मुझे मारने तूने वो गुंडे भेजे ना, तो वो इज्जत भी चली गई। हाँ? What? गुंडे भेजे? मैंने गुंडे भेजे? एक्सक्यूज मी, मैंने गुंडे भेजे होते तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। वाह, तो उस आकाश के बच्चे ने तेरा नाम क्यों लिया? ये सवाल उसकी ऑफिस में जाके उसको पूछो। I don't have anything to do with this. कहीं ये सच तो नहीं बोल रही है? अब तुम क्या प्लीज यहाँ से बाहर जाओगे? वसुंधरा, अब मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। मेरी जिंदगी मुझे मुबारक, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बहस करने की। मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरी कंपनी में मेरे अंडर काम करो। बड़े बड़े लोग मेरी कंपनी में काम करने के लिए तरसते हैं, और तुम्हें इतना घमंड। ना तुम मुझसे उलझते और ना मुझे ये सब करना पड़ता। तुम्हारी तो शक्ल देखनी तक मुझे पसंद नहीं। कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी रहोगी, अपने स्टेटस की माला जपती रहो। टाइटैनिक जहाज में भी बहुत घमंड था, लेकिन एक ना एक दिन डूबना ही था ना। ये भी एक दिन ऐसे